फिर से सेट 3 आया। ठीक, तो मैं जिसका भी पेपर देख रही थी एग्ज़ाम के बाद, मुझे आ रहा था वो पेपर। द ऑडेसिटी ऑफ माइंड टू जस्ट से दिस इन फ्रंट ऑफ द वाइवा वाले टीचर। क्या ऐसे बच्चे, ऐसे गधेलू बच्चे हैं, कुछ लिखा ही नहीं है तो पेपर तो खुला ही दिखेगा ना। यार हमारी बालकनी में ना दोपहर को बहुत अच्छी धूप आती है, तो सोचा मैं वीडियो ही बना लेती हूँ। सो हाय गाइस, कल था मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड केमिस्ट्री का एग्ज़ाम ठीक ही था। लाइक देखो, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक आया था। क्यों? हाँ, जिससे आधी जनता डरती है वो अगर तुम्हारे पेपर में आ जाए तो फटेगी नहीं। अब लेट मी टेल यू कि मुझे फिर से सेट 3 आया। ये फंस गया सी है इसे पार्टी की। ठीक है, आई डोंट नो कि सेट 3 से मेरा क्या रिश्ता है। कि मुझे चलो 12th में फ़िज़िक्स में सेट 3 आया, फिर केमिस्ट्री में सेट 3 आया तो मान लूँगी। 10th में भी मुझे सेट 3 ही आया था सारे एग्ज़ाम्स में, और अभी भी सेट 3 आ रहा है यार। यह मतलब हद होती है, राइट? ऐसा लगता है कुछ तो ऐसा कनेक्शन बंद के रखा है सेट 3 से कि अगर बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो सेट 3 ही मिलेगा मुझे, और सेट 3 हमेशा ही बेकार आता है। मतलब सेट 3 बदनाम है, पता नहीं क्यों बदनाम है। एंड पता नहीं क्यों नहीं है वो बदनाम, क्योंकि उसके पेपर ऐसे लगते हैं यार। क्यों? अब देखो, एवरी अदर सिंगल पर्सन विल ऑफ कोर्स डिफेंड देयर सेल्फ एंड बोलेंगे कि भाई हाँ भाई मेरा पेपर हार्ड था। बट अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो मैं जिसका भी पेपर देख रही थी एग्ज़ाम के बाद, मुझे आ रहा था वो पेपर। मतलब मैं जो पढ़ के गई थी ना वो सब आ रहा था उस पेपर में। मुझे मेरे पेपर का कुछ नहीं आ रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट इवन जोकिंग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई फ़िज़िक्स से बहुत गंदा गया केमिस्ट्री। मतलब फ़िज़िक्स में मैं थोड़ी सी खुश तो थी, मतलब थोड़ी सी थी, चलो कोई ना, सबका पेपर गंदा गया है या फिर ठीक है, मतलब एटलीस्ट मेरा पेपर तो नहीं छूटा है। नहीं तो फिर मतलब थोड़ा सा तो किया, मतलब जितना हुआ उतना। MCQ तो आधे नंबर तो आए। अब मुझे समझ आ रहा है मेरे केमिस्ट्री में तो आधे भी नहीं आ रहे, 7 नंबर आ रहे मेरे, 7। अब मुझे पता नहीं, मेरे को तो बस और तुम बोलोगे कि चलो कोई ना, वो प्रैक्टिकल्स हुए थे ना वो बीच में ऐसे दिसंबर जन में, तो उससे आ जाएंगे। पता है मैं क्या करके आई थी उधर भी? वाइवा था हमारा, एंड वो टीचर ने मुझे बोला था कि व्हाट इज़ कॉइल गैल्वेनोमीटर, एंड आई वाज लाइक मैम, कॉइल गैल्वेनोमीटर इज़ अ टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर। एंड वो मैम भी लाइक वाओ, कॉइल गैल्वेनोमीटर इज़ अ टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर। मुझे तो पता ही नहीं था। ओह माय गुडनेस, This is the end. oh my goodness, the audacity of mind to just say this in front of the viva वाले टीचर। वाओ। ओके, एंड देन वो मैं अपने आप ही पूछ रही है, चल तुम्हें क्या आता है वो बताओ। तो मैंने बोला सेमीकंडक्टर्स, द सेवियर, माय फेवरेट। तो मैंने बस वो बोल के चली आई। तो अब मेरा केमिस्ट्री भी गया है। मेरे को पता नहीं वाइवा में भी कितने मार्क्स आए होंगे, बस मैंने अच्छे से लिखा था तो मुझे लिखने के मार्क्स तो मिल जाएंगे। वाइवा की भी पता नहीं। एंड अभी तो मुझे पता नहीं भाई, मैंने जो पेपर में किया है वो तो मुझे समझ में आ गया है। मैंने बोला कि केमिस्ट्री में मैं कम बैक करूँगी सो दैट फिज़िक्स का थोड़ा सा ये हो जाए। अब तो समझ आ रहा है कि भाई मुझे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में किया है मैंने कुछ तो, और अब मेरे को मैथ्स में कुछ ना कुछ करके करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो देखते हैं व्हाट विल हैपन। एंड हाँ, उषांक सर का लेक्चर मैं अटेंड करने वाली हूँ। उषांक सर लेने वाले हैं मैथ्स का लेक्चर। सो देख लेना उनके वीडियो में, इनकी वीडियो भी है जिसमें उन्होंने बताया पूरा प्लान क्या क्या है। एंड आज से स्टार्ट होने वाला है वो। बेसिकली टुडे इज़ 1st of March। ओके, सो करेंगे भाई, देखेंगे। एटलीस्ट मैथ्स में तो कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो पता चला अगर मैंने PCM तीनों में कुछ तो गंदा किया है ना तो पक्का मेरे लंका लग जाएगी, मेरे परसेंटेज नीचे गिर जाएंगे। मेरे परसेंटेज अगर मेरे को 75 नहीं है तो मैं जेई भी नहीं दूंगी। मैं तो जेई दिए हैं, 75% तो लगने वाले हैं ना। मेरे पेरेंट्स मुझे पेपर होने के बाद ये पूछते हैं कि भाई पास तो हो जाएगी ना। इतना भरोसा नहीं रह गया मुझे तो, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है भाई, क्या ही बोलूँ मैं अब। एंड वो सीरियसनेस भी नहीं है जैसे हम 10th में एकदम जैसे सीरियस पढ़ते थे। ओ माय गॉड 10th का बोर्ड एग्ज़ाम है। अब तो बोल रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम है, बट टेस्ट की तरह मान लेते हैं बच्चे, तो पढ़ते भी नहीं है। उनकी छुट्टी दी थी, 7 दिन की छुट्टी में लास्ट के 2 दिन हम लोगों ने पढ़ा है। अब मैथ्स का है, मैथ्स में 8 दिन की छुट्टी है, तो लास्ट के 2-3 दिन पढ़ लेंगे। बट नहीं, इस बार मैं नहीं करूँगी यार, इस बार पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मुझे मैथ्स में कम बैक करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर पता चला बट फिज़िकल एजुकेशन और इंग्लिश में ही अच्छा है, और इंग्लिश का भी भरोसा नहीं है भाई। स्टेट वालों को देख लिया मैंने, सोपी, बट ठीक है उनको
मार्क्स मिल गए उसके बाद, बट हमारा तो पता नहीं ना। हमारा CBSE वाले तो हमारे साथ खेल ही मचा रहे हैं। पहले तो वो पेपर चेकिंग वाला क्या सिस्टम बनाया पता नहीं, वो टीचर तो भाग के चला जाएगा भाई। मैंने देखा, ठीक है, एक वीडियो थी जिसमें मैंने देखा लेजेंड वो कैसे कर रहे हैं वो। चलो तुम्हारे पास अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो तो तुम लोग फास्ट कर सकते हो। एक तो तुम पहली बार कर रहे हो वो चीज़, और हमारे साथ कर रहे हो। ठीक है, पासिंग मार्क्स डजेंट मैटर भाई, मेरे मम्मी पापा है, सब लोग देखने वाले हैं, सबको एक्सपेक्टेशन है मेरे से कि तुम्हें अच्छा ही लाना है। क्यों उनको नहीं समझ आता कि भाई 12th है, मस्ती नहीं है, हलवा नहीं है ये। आई जस्ट होप कि मैथ्स में एटलीस्ट मुझे सेट 3 ना मिले, बट मुझे बहुत ऐसी गट फीलिंग हो रही है कि मेरे को सेट 3 ही मिलेगा मैथ्स में भी। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड या दैट वाज इट। तुम लोग भी बताओ भाई तुम लोग को कौन सा सेट मिला है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।